नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू आप सभी को इस स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आइए आज आप सभी के बीच में बिहार पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल का सिलेबस लेके आए हैं। इसे आप ध्यान देंगे। इसमें आपको मिलेगा कि जो कार्बन कॉपी पहले नहीं मिलता था, अब फिर से वो कार्बन कॉपी मिलेगा। इसके अलावा इसका सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, किस किस से क्वेश्चन करा जाएगा और किस आधार पे आपका चयन होगा, इन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया। और मद्य निषेध का जो पेपर है कब होगा, इसके बारे में भी इस टॉपिक में आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि लिखित परीक्षा के बारे में। फर्स्ट नंबर में देखिए, आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। यानी जो आप आवेदन पत्र में जो जो चीज़ें आप फुलफिल किए थे, यानी कि जब आप फॉर्म को भरे थे, उसकी आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, यानी कि जांच की जाएगी। एवं जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उसके लिए लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। यानी कि जिसका सही पाया गया है उसी का ही एडमिट कार्ड आएगा और वहीं लिखित परीक्षा में शामिल होगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो होगा 100 अंकों का ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब हम बात कर लें, इस कहने का मतलब है कि लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10th यानी कि 10वीं के आधार पर या फिर 10वीं कक्षा के समकक्ष ही क्वेश्चन आपसे करा जाएगा, उसी के बराबर की। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होंगी 100 अंकों का क्वेश्चन आपसे करा जाएगा। दूसरा नंबर में प्रश्न पत्र के कितने समय के होंगे, इसे हम देख लेते हैं। प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्र 2 घंटों के प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि आपका जो पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा और 100 क्वेश्चन होगा। आपसे हर एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो बहुविकल्पीय होगा, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दी जाएगी और उसमें से एक सही आंसर होगा। उसी आंसर को आपको टिक करना है। उत्तर के लिए 1 अंक। अगर आप सही उत्तर दे रहे हैं, आपका आंसर सही है, तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। OMR यानी कि OMR उत्तर पुस्तिका के बारे में हम देख लेते हैं। OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी। यानी 2 प्रतियों का मतलब है कि आपको एक कार्बन कॉपी भी उसमें रहेगा, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में एवं केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। यानी कि आपका जो अंतिम चयन हो जाएगा उसके 1 साल तक उसको सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी यानी कि OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाएं, यानी कि जो लिखित आपको मिलेगा OMR शीट जो मिलेगा और उसमें एक कार्बन कॉपी भी होगा, उसकी बात करा जा रहा है। जो आपको वांछित सूचना मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ आपको भरना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। यथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, यानी कि प्रश्न पुस्तिका नंबर जो आपको मिलेगा वो इसके साथ अनुच्छेद लेखन हस्ताक्षर भी आपका होना चाहिए। यानी कि जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें कुछ अनुच्छेद लिखा रहेगा, कुछ भी हो सकता है। अब वहाँ पे जाने पे ही आपको पता चलेगा कि क्या लिखना है। यानी कि उसमें अनुच्छेद लेखन भी करना है, रोल नंबर भी फुलफिल करना है और अपना हस्ताक्षर भी करना है कि प्रविष्टि किए गए आवश्यक हैं। यानी कि इसका प्रविष्टि होगा, जांच होगा, निर्देशों अनुदेशों के अनुसार करेंगे। यानी कि जैसे शिक्षक वहाँ पे जो होंगे शिक्षक, वो जैसे बताएंगे वैसे ही आपको करना है। उत्तर पुस्तिका OMR पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि भरने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी। यानी अभ्यर्थीता जो होगी रद्द समझी जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि आप इन तीनों में से जो भी है, यानी कि रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन और हस्ताक्षर, ये 4 चीज़ों में से कोई भी एक नहीं करेंगे तो आपकी योग्यता
को रद्द कर दी जाएगी। आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, चाहे आप 100 में 100 100% सही क्यों नहीं बनाए हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इसे आप ज़रूर ध्यान देंगे। देखिए फिर से हम बता दें आपको क्या क्या भरना है। रोल नंबर भरना है, प्रश्न पुस्तिका नंबर भरना है, अनुच्छेद लेखन करना है, उसमें रहेगा अनुच्छेद लिखना है जो उसमें रहेगा, तथा हस्ताक्षर आपका करना है। ये चारों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए। प्रविष्टि की जाएंगे और यदि आप इन चारों में से अगर कोई भी एक छोड़ देंगे तो आपकी पुस्तिका जो होगी जांच नहीं होगी और आपको एक कार्बन कॉपी मिलेगी, जो कार्बन कॉपी आप घर पे लाके अपना आंसर की मिला सकते हैं। उत्तर पुस्तिका OMR वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्ट करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि वो जांचे नहीं होगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि उसमें ये सारे चीज़ को भरना कितना ज़रूरी है। अब हम पाठ्यक्रम की बात कर लें। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। कहने का मतलब है कि शुरू में आपको बताया है कि ये जो पेपर है 10वीं कक्षा के आधार पर ही होगा या फिर उसी के समकक्ष पेपर ली जाएगी। लिखित परीक्षा में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। हिंदी शामिल किया गया है, अंग्रेजी शामिल किया गया है, मैथमेटिक्स यानी गणित शामिल किया गया है, सामाजिक विज्ञान को शामिल किया गया है, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र और विज्ञान। साइंस में क्या, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसके साथ सामान्य ज्ञान में देखिए क्या क्या आपको सिलेबस में मिल रहा है। सामाजिक मामले को मिलेगा, यानी कि इसमें कुछ करेंट अफेयर्स भी, यहाँ देखिए यहाँ पे करेंट अफेयर्स को मेंशन किया गया है। इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है और हर सप्ताह के अंत में यानी रविवार को वीकली टेस्ट सीरीज भी जारी किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि उसमें सप्ताह में जितना आपको क्वेश्चन करा गया है उन सभी का वीकली कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है होगा आपके लिए। चलिए और देखते हैं इसमें आप समझ गए, हिंदी पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और साइंस पूछा जाएगा और सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राणी विज्ञान के होंगे, ये सारे चीज़ है। हाँ, एक और आपको बात बता दें कि यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें 9th और 10th के भी टॉपिक को कवर करा जा रहा है, वो भी आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी पेपर देने गया और उसका 30% से कम अंक आया तो वो जो है असफल घोषित हो जाएगा, वो सफल नहीं माना जाएगा। इसलिए इस क्राइटेरिया पर भी आप ध्यान देंगे, आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। कहने का मतलब है कि लिखित परीक्षा जो है वो आपका मेरिट लिस्ट के लिए काफ़ी नहीं है, उससे आपका मेरिट लिस्ट का कोई मतलब वैल्यू नहीं होगा। सिर्फ वो फिजिकल के लिए एलिजिबल आपको बनाएगा कि हाँ आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि भीड़ कम हो जाएगा। यहीं पे लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हत होगी, यानी कि ये जो परीक्षा होगा लिखित परीक्षा, ये जो परीक्षा होगा वो सिर्फ आपको फिजिकल के लिए तैयार करेगा कि आप फिजिकल में जा सकते हैं। और फिजिकल आपको कहाँ होगा, उसके कॉल लेटर के लिए आपको फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा और आप फिजिकल के लिए पूरे सेंटर आपको बताया जाएगा, जगह बताया जाएगा कि आपको कहाँ फिजिकल देने जाना है, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा कहाँ देने जाना है। मेगा सूची देख लीजिए। मेगा सूची कैसे तैयार होगा। मद निषेध उत्पाद एवं निषेध विभाग में मदद निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी यहाँ पे आप एक बात समझ लेंगे
कि जो आपको मेधा सूची बनेगा वो यानी कि मेरिट लिस्ट, कुल मिला के बात करें तो ये मेरिट लिस्ट की बात करा जा रहा है। तो जो आपको मेरिट लिस्ट बनेगा वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, यानी कि ऊंची कूद में आपको अंक लाना पड़ेगा, गोला फेंक में अंक लाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ अभ्यर्थी जो है, आपको ये बात जान लेनी है कि यहाँ पे जो लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन ही तीनों स्पर्धा यथा ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक पर मेधा सूची क्या होगी, तैयार करी जाएगी। यानी इस पे ही सबसे ज़्यादा आपको बल देना है, यानी कि आपको दौड़ पे फोकस कर देना है। अब जैसे ही आपको लगे कि नहीं मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा तो आपको आँख मूंद के दौड़ पे फोकस कर देना चाहिए। चलिए बात कर ले कि आपका अभी पेपर होगा कब। ये जो है बिहार पुलिस की वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जा कर के आप अपने अगर आप जो भरे हैं फॉर्म जो भरे हैं इसके एडमिट कार्ड के बारे में शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका पेपर कब होगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद हेतु लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश पत्र संबंधी सूचना, ये सूचना प्रोवाइड कराई गई है। केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती द्वारा मद्य निषेध उत्पादन एवं निषेध विभाग में मद्य निषेध सिपाही में यानी कि 689 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्या 2022 यानी कि 2022 में ये जो निकाला गया था 2022 का ही वैकेंसी है। अभ्यर्थी में लिखित परीक्षा दिनांक 14/5/2023। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पेपर है 14/5/2023 को होगा और रविवार को होने वाला है। ये पेपर को प्रथम पाली में निम्नलिखित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। यानी कि ये जो पेपर है 14/5 को तो होवे करेगी। इसका जो दिनांक है इसके बारे में थोड़ा सा आप देखेंगे। दिनांक देखिए 14/5/2023 रविवार को होगा, प्रथम पाली में होगा और समय देख लीजिए 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक होगा। अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिए, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बच्चे 1 मिनट भी लेट जाएंगे तो नहीं अंदर होगा, अब मतलब वो बच्चा को अंदर नहीं करा जाएगा, इसलिए आप सभी इस बात पर ध्यान देंगे। 8 बजे आपको वहाँ पे हाजिर हो जाना है और अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद हो जाएगा 9 बजे तक और आपका पेपर 10 बजे से शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इससे 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगी जिसमें भरने वाला क्राइटेरिया पूरा किया जाएगा और आपका पेपर 9 बजे से मतलब कि आपका जो प्रवेश है बंद हो जाएगा ये 9 बजे। 10 बजे आपका पेपर काउंटिंग शुरू हो जाएगा, यानी कि 12 बजे आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटा का पेपर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इस ई प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं हम। ई प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवार के ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड परिषद की वेबसाइट www.bscsb.bih.nic.in पर 27/4/2023 से उपलब्ध होंगे। यानी कि आप जो है अपना एडमिट कार्ड 27/4/2023 को ही निकाल पाएंगे, अभी नहीं निकलेगा, अभी शो नहीं होगा। और ये परीक्षा तो आपको पता चल गया कि कब होगा। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसके बाद स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, यानी कि जो भी काम है वो ऑनलाइन के द्वारा ही होगा। आप किसी भी साइबर कैफ़े या फिर अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं। आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इस प्रवेश पत्र के साथ अपना एक और वैध फोटो, देखिए क्या क्या लेके जाना है। एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे कि मतदाता सूची हो सकता है, पासपोर्ट साइज का कोई फ़ोटो हो सकता है। इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड भी प्रस्तुत कराना होगा।
यानी कि कोई भी एक वैध लाइसेंस आपको लेके जाना पड़ेगा, एक वो कम से कम एगो लेके जाना पड़ेगा। और हाँ, एक बात ध्यान रहे कि आप जो है 1 से 2 फ़ोटो आप ज़रूर लेके जाएंगे। ई प्रवेश पत्र पर फ़ोटो स्पष्ट नहीं है या फिर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर अपने साथ आवेदन पत्र के समरूप 2 फोटोग्राफ, देखिए यहाँ पे जो अभी बात बोले हैं वो है ये गया, 2 फ़ोटो यानी लेके जाएंगे। जो फ़ोटो होना चाहिए ये 2 माह के अंदर का ही खींचा होना चाहिए, इसे आपको लेके जाना है। आगे देखिए 3 नंबर में क्या बातें लिखी गई है इसमें, इसे देखते हैं हम। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउन नहीं कर सकते हैं वे, यानी कि किसी कारण से वो मान लीजिए कि अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए क्या है, वह जो है 11/5/2023 एवं देखिए 11/5/2023 एवं 12/5/2023 में पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या 17 यानी कि 17 बजे, 17 बजे का मतलब आप समझ ही सकते हैं कब बजे का मतलब है 7 बजे तक केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की बैंक जो है हार्डिंग रोड सचिवालय हाइट के निकट पटना 800001 स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे इस एड्रेस पे जाके भी अपना प्रवेश पत्र ले सकते हैं, लेकिन कौन इतना जाएगा करने के लिए, सब कोई 10 रुपया या फिर अपने प्रिंटर से निकाल सकता है। ऐसा अभ्यर्थी आप लोग भी ऐसा न कीजिएगा। अगर किसी को लगता है कि जी नहीं हमसे नहीं निकलेगा तो यहाँ पे हरिनगर में है, एक बहुत सारे अलग अलग जगह पे हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की पावती की छाया यानी कि जो उसका एक फ़ोटोकॉपी है प्रति एक वैध फोटोग्राफ पहचान पत्र के साथ केंद्रीय आवेदन पत्र की केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती उपरोक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के अपने खर्च पर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से आप जा कर के इसे ले सकते हैं। थोड़ा सा और देख ले, अनुक्रमांक परीक्षा केंद्र में सूची, यानी कि 27/4/2023 से परीक्षा की वेबसाइट पर इसे डाल दिया जाएगा। आप अपने एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। उम्मीदवार सुनिश्चित होले कि डाउनलोड किया गया ई प्रवेश पत्र उसके अनुरूप है, यानी कि उसी का है कि नहीं। अभ्यर्थी यह भी सूचित किया जाता है कि स्टूडेंट को यह सूचित किया जाता है कि अपने प्रवेश पत्र की समीक्षा के बाद भी सुरक्षित रखें, यानी कि उस जो प्रवेश पत्र है पेपर दे के आने के बाद भी उसे सुरक्षित रखेंगे। ये नहीं है कि ये कहीं रख दिए, समझ गए होंगे आप लोग। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए ये जो है कॉपी मान्य होगा, इसको मांगी जा सकती है। अभिलेख या सत्यापन योग्यता के समय नियुक्त प्राधिकरण चयन परिषद द्वारा इसकी मांग कभी भी की जा सकती है। चलिए, आप जो मुख्य बातें हैं ये आपको बता दी गई है। अगर और भी इसमें हम आते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये स्वयं से आप पढ़ के समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इसका नोटिफिकेशन है, देखिए। नहीं, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, देख ही लेते हैं इसको। 5 नंबर में क्या करें, लिखित परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित निर्देशक प्रतिरूप अभ्यर्थी की सुझाव के लिए परिषद का वेबसाइट पर किया जा सकता है। प्रायः पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में OMR शीट आधारित उत्तर पुस्तिका पर वंचित सूचना, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर प्रविष्ट किए गए आवश्यक है। यानी कि वही चीज़ बात है कि आपको ये चारों चीज़ करनी पड़ेगी, यानी कि रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका संख्या, अनुच्छेद को लिखना होगा और उसके साथ अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉपी जांच नहीं होगी। आगे देखते हैं, उपयुक्त त्रुटियों से बचाव हेतु तो अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि लिखित परीक्षा के पूर्व वेबसाइट पर दिए गए लिखित परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण निर्देशों का अध्ययन कर लेंगे एवं उत्तर पुस्तिका OMR शीट पर मुद्रित निर्देशों के अनुरूप के अनुसार पूर्वाभ्यास कर लें ताकि उपरोक्त त्रुटियों से बचाव हो सके और उनकी उत्तर पुस्तिका अमान्य न हो। यानी कि अगर ऐसा होता है तो उसकी जांच कर लेंगे, फिर सौंपेंगे वीक्षकों को। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा के दौरान उन्हें वांछित रोल नंबर, स्टिकर
पर छपे नाम, फोटो एवं रोल नंबर के अनुरूप ही अपना निर्धारित स्थान पर बैठेंगे, यानी कि कहीं ये नहीं है इतनी तो कहीं पे भी बैठ के पेपर दे लें, अथवा अन्यथा स्थिति में आपकी उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है। अभ्यर्थी को पुनः सूचित किया जाता है कि उनका रिपोर्टिंग टाइम जो है 8 बजे से स्टार्ट है, यानी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में 9 बजे तक किसी हालत में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे वहीं कह रहा है पहुँच जाएंगे। चलिए, ये रहा आज का वेबसाइट। कहने का मतलब है कि आपका सूचना, इसमें आप क्या क्या जानें, पेपर कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या पूछा जाएगा और जो है क्या क्या हमको लेके जाना है, ये पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल गया। और बहुत सारे यूट्यूब पे है कि एक वीडियो अलग से एक वीडियो अलग से बनाई गई है। ये हमने क्या किया, आपको एक ही वीडियो में इन दोनों को कवर किया कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या बरतनी है, कब सेंटर पे पहुंच जानी है, एडमिट कार्ड कब मिला, ये सारे चीज़। हम आशा करते हैं कि आप हमारे बातों से सहमत हैं और इस चीज़ को देखे हैं, तो आप सर्टिफाइड हो गए हैं कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है। इसलिए चलते हैं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चलने से पहले जाते जाते एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें सपोर्ट आपकी चाहिए, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करिए लीजिएगा ताकि इससे संबंधित कोई भी सूचना आपको मिल सके। हाँ, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम जल्द ही मद्य निषेध से जो है टेस्ट सीरीज जारी करेंगे, एनालिसिस के साथ करेंगे। यदि आप लोग का सहमति हो तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए, हम एनालिसिस कराएंगे और प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग।